कुछ स्टॉक्स पे बुलिश है और कुछ स्टॉक्स पे बेरिश है। काफ़ी सारे स्टॉक्स पे कवरेज की शुरुआत भी की है। एएमसी स्टॉक्स, ब्रोकरेज स्टॉक्स देखे तो वहाँ पे कवरेज की शुरुआत होती हुई नजर आई है। हालांकि कैफिन का जो स्टॉक है वहाँ पे डाउनग्रेड आते हुए दिखा है। अब इस पूरी रिपोर्ट का क्रक्स देखे तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन का कहना है कि कैपिटल मार्केट गेन जो है, मार्केट शेयर गेन जो है, उससे एक बेनिफिट इन कंपनीज को मिलते हुए नजर आता है। कैपिटल मार्केट से जितनी भी जुड़ी कंपनीज है उन पे, साथ ही साथ ऑपरेटिंग लिवरेज से जो है मार्जिन भी सुधरते हुए देखने को मिल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में पॉलिसी और टैक्स में भी बदलाव हुए, उसकी वजह से इक्विटी निवेश लगातार बढ़ते हुए दिखा है। एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरी के पास बेहतर प्राइसिंग पावर होती है, तो यहाँ पर भी जो है कवरेज की शुरुआत होती हुई नजर आई है। सीडीएसएल पे ब्रोकर्स का भी जो दायरा है बढ़ाने पर भी फोकस, उसकी वजह से भी पॉजिटिव यहाँ पर इन कंपनीज के लिए आते हुए दिखा है। अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार है इन कंपनीज की। रेगुलेटरी नियमों का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। रिस्क भी जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे बताया। सबसे पहले उनका कहना है कि अगर ऐसे एसआईपी इनफ्लोस 25,000 के नीचे जाते हैं तो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है रिस्क के तौर पर। और जो एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर से वो अगर 20% गिरते हैं तो ब्रोकिंग कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जेपी मॉर्गन काफी बुलिश है पूरे सेक्टर को लेके। हालांकि कुछ स्टॉक्स पे कवरेज की शुरुआत तो की है, लेकिन अंडरवेट की रेटिंग के साथ। अब कौन से स्टॉक्स फोकस में? सबसे पहले कैफिन टेक यहाँ पे डाउनग्रेड किया है जेपी मॉर्गन ने। ओवरवेट से न्यूट्रल की रेटिंग कर दी है। 1200 से लक्ष्य घटा के 980 रुपए का लक्ष्य देते हुए नजर आए। वैल्यूएशन के चलते इसे डाउनग्रेड किया गया है। हालांकि बाकी स्टॉक्स देखें, आईसीआईसीआई, एएमसी, तो कवरेज की शुरुआत हुई है ओवरवेट की रेटिंग के साथ। 4090 रुपए का लक्ष्य देते हुए नजर आ रहे हैं। निप्पॉन एएमसी की बात करें तो यहाँ पर भी कवरेज की शुरुआत हुई है। ओवरवेट की रेटिंग 4090 का टारगेट आपको आईसीआईसीआई प्रू पे दिखेगा। और निप्पॉन की बात करें तो 1360 रुपए का लक्ष्य यहाँ पे आते हुए दिखा है। कैम्प्स यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत 950 रुपए का लक्ष्य देते हुए नजर आए। एंजल वन ओवरवेट की रेटिंग है, 420 रुपए का लक्ष्य आते हुए दिखा है। बीएसई ऑलरेडी रनअप देख चुका है, इसीलिए न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत हुई है। 4330 रुपए का लक्ष्य देते हुए नजर आए। सीडीएसएल अंडरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत हुई है। 1200 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर भी आते हुए दिखा है। और लास्ट में एमसीएक्स अंडरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है। 2560 रुपए का लक्ष्य दिया है। अंडरवेट की रेटिंग इसीलिए दी गई है क्योंकि पिछले कुछ समय में अच्छा खासा रनअप देखने को मिला है और वैल्यूएशन ऑलरेडी जस्टिफाइड है। वैल्यूएशन जहां पर जस्टिफाइड है वहां पर मार्केट का कंफर्ट थोड़ा सा अलग टाइप का देखने को मिलता है। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी रिपोर्ट बड़े विस्तार से हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इनमें से कोई एक स्टॉक पर हम राय लेना चाहेंगे और पवन जी, आप कैफिन टेक का चार्ट देखकर बताइए। स्टॉक स्लाइटली दिन के मिड पॉइंट पर अभी तक तो फिलहाल चल रहा है, फ्लैट है बिल्कुल, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग क्या उम्मीद है स्टॉक से? आशीष जी, के फिनटेक जो है चार्ट्स के ऊपर मुझे रादर ये काफी अच्छा बुलिश लग रहा है। अभी इसने नीचे से एक टर्न अराउंड लिया है जिसको हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं, तो वहां से इसने टर्न अराउंड लिया है। और फिलहाल 890 का इसमें अगर हम मान के चले तो ये नीचे अगर 890 नहीं तोड़ता है तो ऊपर ये 1000 तक के लेवल पे जा सकता है आने वाले कुछ समय में। ऑल राइट, इन स्टॉक्स पर हम खास नजर रखेंगे। तब तक एक काम करते हैं, ये थीम तो ठीक है।